हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल में मैं बात करूंगा कि कैसे आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि आप लोग नए आइडियाज सोच पाओ और डे टू डे नए नए एक्सपेरिमेंट्स को रन कर पाओ। जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट हो गया, नई सर्विस हो गई, या फिर अपनी लाइफ का कोई भी चैलेंज है, उसको भी अगर आप फेस कर रहे हो, उसको आप क्रिएटिविटी के थ्रू उसको भी सॉल्व कर सकते हो। जब भी हम क्रिएटिविटी का वर्ड सुनते हैं, हमारे माइंड में आर्टिस्ट, ड्रीमर्स या फिर वो लोग जो उनकी सोच कुछ अलग होती है, इस तरह के लोग हमारे माइंड में आते हैं। क्रिएटिविटी सभी लोगों के पास होती है, पर कुछ ही लोग होते हैं जो क्रिएटिविटी को टैप कर पाते हैं। और हमारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट भी होता है, पर उस टैलेंट का एक्चुअल यूटिलाइजेशन हमें कभी नहीं समझ आता। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, और मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में भी, और उन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप लोग अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। सबसे पहली टेक्निक जो आपको समझनी है कि पहले अपने डोमेन की फंडामेंटल समझो कि रैंडमली कोई भी आइडिया अप्रिशिएट नहीं करा जाएगा, चाहे आप किसी भी डोमेन में चले जाओ। तो सबसे पहले जिस भी आप डोमेन में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खुद एक इंजीनियरिंग डोमेन में हूँ जहाँ पे हम ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हैं, तो मेरा फंडामेंटली ये काम रहता है कि पहले मैं मशीन्स को समझूं, मशीन्स के फंडामेंटल को समझूं, उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर है उनको समझूं। वैसे आपका कोई भी डोमेन हो सकता है, पहले उसके आपको बेसिक समझने पड़ेंगे। अब बेसिक्स में बहुत सारी चीजें आएगी जो आपको पहले समझना पड़ेगा बिफोर गेटिंग क्रिएटिव, क्योंकि अगर आप कोई भी क्रिएटिव आइडिया डे 1 पे लेकर जाओगे तो ना ही वो अप्रिशिएट करा जाएगा, ना ही आप उसको टैंजिबल कुछ बना पाओगे, और ना ही आप उसका कोई रियल वर्ल्ड उसका प्रोडक्ट या सर्विस बना पाओगे। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको राइट क्वेश्चन पूछना चाहिए। राइट क्वेश्चन पूछोगे या फिर क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करोगे तो आप लोग खुद क्रिएटिव हो जाओगे। देखो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्वेश्चन पूछने चाहिए, पर क्वेश्चन आपको वो पूछने चाहिए जिससे एक्चुअल में कोई नई डायरेक्शन खुले। आप अगर फंडामेंटल क्वेश्चन पूछोगे लोगों से तो लोग आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा अपने फंडामेंटल जब आप स्ट्रांग रखोगे, देन उसके ऊपर एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछोगे, देन ये पूछोगे कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों काम कर रहा है, देन आपको कुछ ना कुछ ऐसी डायरेक्शन मिलेगी जहां पे आप लोग खुद ना खुद ऐसे सोल्यूशन पे पहुंचोगे जिसको आपने पहले फिगर आउट ही नहीं किया होगा। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू आस्क द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। सेकेंड टेक्निक जो मैं मानता हूं कि आपको क्रिएटिव होने में मदद करेगा, वो ये है कि आपको नए लोगों के साथ मिलना चाहिए। नए लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। अब बैकग्राउंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई हो सकता है एक म्यूजिशियन हो सकता है, या फिर कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई मैथमेटिशियन हो सकता है, या फिर कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है। उन सभी से मिलो और उनका पर्सपेक्टिव जानो अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। जब आप ये वाले पर्सपेक्टिव जानोगे अलग अलग लोगों से, तो आपको नई डायरेक्शन मिल सकती है, जिससे आप लोग को ये एक नया लेंस मिलेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तीसरा तरीका जो मैं मानता हूं कि आपको क्रिएटिव होने में मदद करेगा, वो ये है कि जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचते हो, आप पहले उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो। छोटे स्टेप्स में कैसे ब्रेक डाउन करोगे? आप पहले ये समझो कि हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पीछे भी 10 तरह के वाई हो सकते हैं, या 10 तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। उस क्वेश्चन तक आपको पहुंचना पड़ेगा, जिससे आपको एक पूरी बिग पिक्चर समझ आएगी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पीछे। क्योंकि क्रिएटिव होना बस यही नहीं है कि आप एकदम से नया आइडिया निकाल लो। हर एक व्हाट इफ वाले क्वेश्चन पे, या फिर हर एक हाउ वाले क्वेश्चन पे जब आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन करोगे, तो आपको हो सकता है नए अप्रोचेस या फिर नए आइडियाज भी आपको मिलेंगे। और चौथा तरीका जो मैं मानता हूं सबसे ज्यादा यूजफुल है आपको क्रिएटिव होने के लिए, वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन करने पड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग डर जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स रन करते वक्त। एक्सपेरिमेंट्स रन करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो। उस एक्सपेरिमेंट से आखिर आप आउटपुट क्या चाहते हो? क्या वो एक फाइनेंशियल आउटकम है? क्या वो एक पर्सनल आउटकम है? क्या वो एक सोशल आउटकम है? जब आप अपने आउटकम को डिफाइन करोगे, देन आप अपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर पाओगे। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आप जब डिफाइन कर लोगे, उसके बाद एक हाइपोथेसिस लिखो, और हाइपोथेसिस आपको फिर टेस्ट करना है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट ऐसे होने के बाद हमें ये आउटपुट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा, फिर से आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर अपने एक्सपेरिमेंट करने के मेथड को चेंज करो, और इसी तरह से आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से रीरन करते रहोगे, और आपको एक ऐसा मेथड मिलेगा जो बहुत लोगों के लिए यूनिक रहेगा, पर आपके लिए वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड रहेगा। आखिरी पॉइंट जो मैं मानता हूं क्रिएटिविटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, वो ये है डॉक्यूमेंटेशन।
अब आप लोग ये कहोगे कि वीडियो तो है क्रिएटिविटी के ऊपर, आखिर क्यों डॉक्यूमेंट करना है हमें? देखो ये समझो, हम बहुत सारी जो नॉलेज होती है विद टाइम हम बहुत सारी चीजें भूलते रहते हैं और हम सिर्फ वही चीजें रिटेन कर पाते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में चीजें चल रही होती है, या फिर जो एक्सपीरियंसेस हो गए उन्हीं को ही हम रिटेन कर पाते हैं। बहुत सारी नॉलेज ऐसी रहती है जो अगर हम लिख लेंगे कहीं पे या फिर डॉक्यूमेंट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर हो गया, टेक्स्ट हो गया या फिर हैंड रिटन नोट्स हो गए, तो आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स को बेटर परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि अब आप ये समझो, अगर आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर अपनी जो अजम्पशन है एक पर्टिकुलर पेन एंड पेपर पे लिखा हुआ है, आप उसको अगर जब टेस्ट करोगे किसी सर्कल के साथ या किसी डेटा सेट के साथ, तो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन और जो अजम्पशंस रहेगी वो लिखी रहेगी और आप फिर एग्जैक्टली चेक कर सकते हो कि क्या मेरा आउटकम मेरे इनपुट के साथ मैच कर रहे हैं नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। मैं खुद अपने हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो अलग अलग डोमेन्स की हो गई, चाहे वो आर्किटेक्चर का डोमेन हो गया, चाहे वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, चाहे वो एक इवन लर्निंग अबाउट आईओटी हो गया या फिर ऑटोमेशन हो गया, मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट करता हूँ। और डॉक्यूमेंट करने के मेरे को बहुत फायदे मिलते हैं। किसी के साथ भी मैं अपने आइडिया शेयर भी कर सकता हूँ और उनके साथ में कोलैबोरेट करके नए अप्रोचेस और नए डिस्कशंस के थ्रू मैं कुछ ना कुछ इनोवेट भी कर सकता हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को भी इंप्रूव कर पाओगे। जैसे आप लोगों को मैं अपना एक ऐप दिखाना चाहता हूँ, मैं गुड नोट्स यूज करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो मैं हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक फोल्डर बनाते रहता हूँ और हर फोल्डर के अंदर मैं जब जाता हूँ तो मेरे उसके अराउंड कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, पीडीएफ्स हो गए या फिर मेरे खुद के नोट्स हो गए, वो मैं बनाता रहता हूँ उसमें। अब इससे क्या होता है, मेरे पास हर एक डोमेन के बारे में कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं। अब इसका बेनिफिट यहाँ पे ये होता है कि मेरी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो इंप्रूव होती है। अब डाइवर्जेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप 10 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में कोई चीज पढ़ोगे तो आपको एक ऐसे आइडिया के बारे में भी नॉलेज रहेगा जिससे आपका जो कॉम्पिटिटर है या फिर आपको कोई कलीग है या फिर आपके आसपास वाले लोग हैं उनको पर्सपेक्टिव ही नहीं मिलेगा। बट आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग बनाने के लिए ये सारी चीजें भी करनी चाहिए कि अलग अलग चीजों के बारे में जानो, अलग अलग चीजों के बारे में एक्सपेरिमेंट रन करो। तो इसलिए मैं मानता हूँ ये अप्रोच सबसे बेस्ट है अगर आप नए नए चीज ट्राई आउट करना चाहते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको बहुत सारी नई नई चीजें बताई अबाउट द क्रिएटिविटी इटसेल्फ। अगर आपको कोई भी नए इंप्रूवमेंट्स आते हो इस वीडियो में तो आप मेरे को प्लीज बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या कुछ आपके नए आइडियाज हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, वो भी आप मेरे को बता सकते हो इस कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज अपना ओपिनियन भी बताना इस वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।